रूस के यूक्रेन पर हमला करने के बाद पूरी दुनिया में हर कोई डरा हुआ है। हर कोई यही सोच रहा है कि इस लड़ाई में आगे क्या होगा और इसका परिणाम क्या निकलेगा। ऐसे में भारत इकलौता देश है जो किसी भी तरफ नहीं झुक रहा है, क्योंकि हमारे पड़ोसी देश रूस के साथ हैं और इन पड़ोसी देशों में चीन भी आता है। आपको याद होगा कि कुछ समय पहले यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने पीएम मोदी से आग्रह किया था कि भारत संयुक्त राष्ट्र की बैठक में यूक्रेन का साथ दे। साथ ही कई बड़े देशों का यह भी कहना था कि पीएम मोदी को यूक्रेन और रूस के बीच एक मीडिएटर का किरदार निभाना चाहिए। तो आखिर क्यों भारत ही इकलौता ऐसा बड़ा देश है जिसने यूक्रेन और रूस के वॉर में किसी की साइड नहीं ली। नमस्कार, स्वागत है आपका जेजेएन न्यूज में। आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट। दरअसल और देशों की तरह भारत के लिए किसी भी तरफ जाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि भारत इकलौता देश है जिसके डिप्लोमेटिक टाइज रशिया और अमेरिका दोनों से अच्छे हैं और साथ ही भारत के टाइज यूरोपियन देशों से भी अच्छे हैं। एक समय था जब इंडिया के डिप्लोमेटिक टाइज ज्यादा देशों से अच्छे नहीं थे, लेकिन अब ये चीज बदल चुकी है। अब दुनिया के लगभग हर बड़े देशों में इंडिया को एक पावरफुल नेशन के तौर पर देखा जाता है। इन्हीं डिप्लोमेटिक टाइज की वजह से इंडिया के लिए ये ज़रूरी है कि इंडिया किसी का भी पक्ष न ले। अब एक सवाल और उठता है कि इस सब के बीच रूस और यूएस इंडिया से चाहते क्या है। रूस चाहता है कि इंडिया उसका संयुक्त राष्ट्र में साथ दे। आपको बता दें कि 7 मार्च को एक वोट हुआ था जिसका प्रस्ताव रूस को यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट असेंबली से हटाना था, जिसमें 93 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में और 24 देशों ने प्रस्ताव के खिलाफ वोट डाला। वहीं 58 देशों ने अपना वोट में कोई पक्ष नहीं लिया। ये प्रस्ताव काउंसिल के सामने अमेरिका ने रखा था और इसके खिलाफ वोट करने वाले 24 देशों में हमारा पड़ोसी देश चीन भी है। इसलिए रूस चाहता है कि भारत रूस का साथ दे और एशिया महाद्वीप के सारे शक्तिशाली देश साथ खड़े रहे। और वहीं अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के खिलाफ वोट दे। जैसा कि आपको पता है कि रूस और अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें हैं और अमेरिका पूरी दुनिया पर अपना दबदबा बनाए रखना चाहता है। और इस युद्ध के बीच अमेरिका चाहता है कि भारत उसके पक्ष में वोट दे दे। अब ये समझना कोई बड़ी बात नहीं है कि अमेरिका ऐसा क्यों चाहता है। अब आप खुद एक बार सोचिए, अमेरिका के लिए तो ये बहुत अच्छा होगा कि उसके सबसे बड़े दुश्मन ने एकदम बगल में उसका कोई दोस्त हो। या अमेरिका ने पाकिस्तान के साथ करने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान चीन के प्रभाव में आने लगा। अब अमेरिका ये देख रहा है कि इंडिया के 2 दुश्मन चीन और पाकिस्तान रूस का साथ दे रहे हैं, तो इसलिए अमेरिका ये उम्मीद कर रहा है कि भारत अमेरिका का पक्ष लेगा। लेकिन भारत के लिए ये इतना आसान नहीं है। दरअसल 1965 में जब भारत पाकिस्तान वॉर हुआ था, तब भारत ने सोवियत यूनियन से मदद मांगी थी, जिसकी वजह से भारत वो युद्ध जीतने में कामयाब हुआ। सोवियत यूनियन के टूटने के बाद से ही भारत और रूस के रिलेशंस अच्छे रहे हैं। साथ ही में भारत रूस से बहुत से हथियार भी लेता है, जैसे कि AK-47 और कई हवाई विमान जैसे MiG-29 और Su-30। तो ऐसे में भारत रूस के खिलाफ नहीं जा सकता है जब तक रूस कोई मानव विरोधी हरकत ना करे। जी हाँ, हम परमाणु हथियारों की ही बात कर रहे हैं। अगर इस युद्ध में रूस ने परमाणु हथियार का इस्तेमाल किया तो भारत और साथ ही बाकी सारे देश रूस का साथ छोड़ सकते हैं। तो ये तो थी बात कि क्यों भारत किसी भी एक पक्ष की ओर नहीं झुक रहा है। अब बात आती है कि क्यों कई देश ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस और यूक्रेन के बीच समझौता कराएं। तो इसका जवाब आसान है। प्रधानमंत्री मोदी एक लौते ऐसे वर्ल्ड लीडर हैं जिनकी टाइज दुनिया भर की सारी सुपर पावर से अच्छे हैं, फिर चाहे वो अमेरिका हो या रूस हो या फिर यूरोपियन नेशन। और इस बात से हर कोई वाकिफ है कि व्लादिमीर पुतिन डरने या पीछे हटने वाले लीडर में से नहीं है। ऐसे में सब ये चाहते हैं कि ये युद्ध आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर ये युद्ध आगे बढ़ता है तो इस युद्ध का भी वही अंजाम होगा जो दूसरे विश्व युद्ध का हुआ था, और ऐसा पूरी दुनिया में कोई नहीं चाहता। तो ऐसे में सबकी आखिरी उम्मीद है कि पीएम मोदी यूक्रेन और मॉस्को से बात कर कुछ समाधान निकालें। और 7 मार्च को हुए वोट में भी भारत ने अपना वोट देते वक्त ये स्पष्ट कर दिया है कि भारत ना ही रूस की साइड है और ना ही यूक्रेन की, बल्कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति बरकरार रखने में ही भारत और पूरी दुनिया की भलाई है। आप चाहे किसी भी राजनीतिक दल के समर्थक हो, लेकिन आपको ये तो मानना होगा कि दुनिया भर में आज भारत का नाम है, वो भी इतना कि 2 देशों के बीच के युद्ध में भारत को एक सलाहकार के तौर पर देखा जा रहा है, जो हर एक भारतीय नागरिक के लिए फक्र की बात है।
और भारत भी यही चाहता है कि रूस और यूक्रेन किसी समझौते पर आ सके। इतना ही नहीं बल्कि अमेरिका और रूस के रिप्रेजेंटेटिव्स भारत भी आए थे इस मुद्दे पर बात करने। तो मतलब ये है कि भारत दुनिया की शांति बरकरार रखने में एक बड़ी भूमिका निभा रहा है। अब ये भारत के लिए अच्छा साबित होगा या बुरा, ये तो देखने वाली बात है। तो ये थी हमारी यूक्रेन और रूस के युद्ध पर एक खास रिपोर्ट। हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी। जेजेएन आपके सामने ऐसी ही रिपोर्ट लाता रहेगा, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें जेजेएन न्यूज।